तो लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिरोटो रीजा के जाने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है, इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी यूकी के साथ बहुत अजीब तरह का बर्ताव कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम रीजा को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड नाजा से बता रही होती है कि वो अपने घर जाकर किसी लड़के के साथ अरेंज मैरिज कर लेगी। इस पर नाजा रीजा से बोलती है कि तुम्हें हिरोटो के पास वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें उसके जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। जिस पर रीजा उससे बोलती है कि मैं हिरोटो को उसकी जिंदगी में खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं हिरोटो से नहीं मिल सकती। वहीं हम तकाकी को देखते हैं जो कि हिरोटो के मजे लेने आया होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई है। और तभी नाजा भी वहां आ जाती है और हिरोटो से कहती है कि रीजा वापस अपने घर जाने वाली है और वहीं पर किसी लड़के के साथ अरेंज मैरिज कर लेगी। ये सुनकर हिरोटो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है और कहता है कि उसे जाने दो क्योंकि मैं चाहता हूँ रीजा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए और खुश रहे। ये सुनकर नाजा कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं हम रीजा को देखते हैं जो कि काफी उदास होती है। तभी उसकी नजर हिरोटो के रेस्टोरेंट पे पड़ती है और रीजा को अपना पास्ट याद आ जाता है जहाँ वो पहली बार हिरोटो से मिली थी। उसके बाद रीजा वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पर हिरोटो आ जाता है जिसे देखकर रीजा काफी हैरान होती है, लेकिन बाद में वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हिरोटो उसे रोक लेता है और रीजा को हक कर लेता है और कहता है कि तुम सच में मेरे पास हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी रीजा कहती है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है और उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हिरोटो उसे नहीं जाने देता और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। फिर वो रीजा के काफी करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। वहीं जब सुबह रीजा उठती है तो वो देखती है कि हिरोटो के घर में बहुत सारी शराब की बोतलें पड़ी हैं और रीजा को लगता है कि हिरोटो उसके जाने की वजह से ही ये सब करने लगा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हिरोटो जैसा आदमी ऐसा भी कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरोटो रीजा को लेकर एक जगह पर ले जाता है और वो जगह रीजा को बहुत पसंद आती है। फिर हिरोटो रीजा से कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर रीजा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझ जैसी लड़की के साथ हमेशा खुश रह पाओगे। जिस पर हिरोटो कहता है कि तुम ही मेरी जिंदगी की खुशी हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसके बाद हिरोटो रीजा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और रीजा भी उससे शादी करने के लिए मान जाती है। उसके बाद रीजा ये खबर अपने दोस्तों को सुनाती है और उसके दोस्त उसकी शादी की बात सुनकर काफी हैरान होते हैं और तभी रीजा को हिरोटो का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से बात करने के लिए दूर चली जाती है। फिर नाजा योशिकी से कहती है कि तुम तो रीजा से प्यार करते थे ना। जिस पर योशिकी नाजा से कहता है कि हाँ, मैं रीजा से अभी भी प्यार करता हूँ और उसे मैं खुश देखना चाहता हूँ। फिर योशिकी रीजा के पास जाता है और उसे आई लव यू बोल देता है। ये सुनकर रीजा काफी हैरान होती है। फिर योशिकी रीजा से कहता है कि तुम हमेशा हिरोटो के साथ खुश रहना। ये सुनकर रीजा को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिरोटो और रीजा की शादी की बात पर उनके सभी दोस्त एक सेलिब्रेशन करते हैं। ये देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। तभी योशिकी हिरोटो से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा रीजा का ख्याल रखोगे और उसे खुश रखोगे। जिस पर हिरोटो उससे कहता है कि मैं हमेशा रीजा को खुश रखूंगा और उसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद दोनों वहीं पर किस करने लगते हैं जिसे देखकर योशिकी को काफी अजीब लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रीजा और हिरोटो दोनों साथ में काफी खुश हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।